सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी हनुमानगढ़ की, जहां सीवरेज सफाई के दौरान एक कर्मचारी की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां रामपुर प्रखंड मुख्यालय पर नशा मुक्ति के तहत शपथ दिलाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आज जिला मुख्यालय पर सीवरेज की सफाई करने के लिए सीवरेज के अंदर जाने पर एक कर्मचारी की अंदर ही मौत हो गई और उसको निकालने के लिए दूसरा कर्मचारी अंदर गया, वो भी अंदर बेहोश हो गया और उन दोनों को निकालने के लिए तीसरा कर्मचारी गया, वो भी अंदर बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से तीनों को निकाला गया। जो सबसे पहले गया था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वहीं दूसरे दो कर्मचारी मृत अवस्था में बेहोश हैं, जिनको अभी गहन चिकित्सा, जिनकी इकाई वेंटिलेटर पर बीकानेर रेफर कर दिया गया है, जिनकी बचने की उम्मीदें कम नजर आ रही हैं। इस मामले में नगर परिषद ने अपने बचाव के लिए ठेकेदार पर एफआईआर करवा रही है और मृतक के परिजन ठेकेदार और नगर परिषद आयुक्त पर एफआईआर करवाने पर अड़े हुए हैं। हालांकि मृतक के परिजनों को लालच देकर आयुक्त का नाम निकलवाने की कवायद चल रही है। सीवरेज सफाई का ठेका अजमेर की किसी फर्म ने लिया हुआ है, जो कि आगे लोकल पार्टी को दे रखा है। ये घटना ठेकेदार और स्थानीय आयुक्त की लापरवाही से घटित हुई घटना, क्योंकि जिस फर्म को ठेका मिला है वो काम कर ही नहीं रही और जो फर्म कर रही है उसकी देखरेख स्थानीय आयुक्त नहीं कर रहा। हनुमानगढ़ नगर परिषद में एक हफ्ते में दूसरी घटना है, जिससे कि पहले एक शंभू नामक व्यक्ति की नगरपालिका की लापरवाही से जान चली गई थी और आज एक दूसरे कर्मचारी की भी जान नगर परिषद की लापरवाही से चली गई और दो जिंदगियां मौत की जंग लड़ रही हैं। आज मेरे हनुमानगढ़ के लिए बहुत ही दुखदायी घटना है कि आज कम से कम महीना 20 दिन पहले भी नगर परिषद के ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से हमने एक हमारा एक नौजवान साथी शंभू नाम का, जो सड़क के ऊपर बिजली के खंभे जा रहे हैं, इन ठेकेदारों की और नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक गरीब आदमी पहले गया। आज सुबह ये घटना घटी कामरेड शोपा सिंह जी का लाल चौक जो है उसके पीछे की घटना है ये। वहाँ पे कम से कम जो सीवरेज की जो ये जा रही है, सीवरेज जा रहे हैं, वहाँ पे 25 फुट के करीब एक गहरा खड्डानुमा एक इनका बनाया हुआ है सीवरेज वालों का। सीवरेज के जो कर्मचारी हैं इनको सीधे ही वो कुएं में उतार देते हैं नीचे। तो कम से कम नगर पालिका के जो ठेकेदार हैं इनको एक समझ होनी चाहिए, जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं, अगर किसान खेत में एक कुआं बनाता है ना, वो कुआं साफ जगह में होता है, साथ में उसमें जब गैस बन जाती है तो ये तो भाई साहब नगर परिषद का जो ये सीवरेज है, गंदे पानी का, सारी गंदगी का ये नाला होता है, इसमें तो अपने ऑटोमेटिक गैस बनेगी। उस गैस की वजह से जो हमारे युवा साथी हैं, आज 3 जो एक तो खत्म ही हो चुका है और दूसरे जो उनकी हालत गंभीर है, अभी उन्हें हनुमानगढ़ से बीकानेर के रेफर किया है। तो मैं तो नगर परिषद के जो ठेकेदार हैं और नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, जो नगर परिषद के धनी धोरी बने बैठे हैं, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये कोई ये घटना दुर्घटना नहीं है, ये हत्या की गई है इन लोगों की वजह से। एक साजिश थी कि हमारा नौजवान साथी अगर कहीं बोलते हैं तो आजकल हम देखते हैं कि कम से कम 12-12 MA BA करे हुए लड़के जो बेचारे हमारे हैं, बड़े जो बेरोजगारी की वजह से नगर परिषद में। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां मुख्यालय प्रांगण में गुरुवार को नशा मुक्ति पर अंचल एवं प्रखंड कर्मियों ने शपथ ली। कृषि विभाग आत्मा ATM पवन सिंह ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं। युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर आइए प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर अपने प्रखंड को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। शपथ ली गई कि सत्यनिष्ठा के साथ इस शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा और न ही अपने दैनिक जीवन में शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से सम्मिलित होऊंगा। देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत नालछा मंडल अध्यक्ष रघु जी निनामा के नेतृत्व में आज भव्य तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। रामा कन्हैया पेट्रोल पंप से शुरू होकर बस स्टैंड, शहीद चंद्रशेखर आजाद मार्ग, लालबाई फूलबाई माता मंदिर होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर टेकरे पर यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, मातृशक्ति विभागीय कर्मचारी और नगर के राष्ट्रप्रेमी भक्तों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। डीजे पर देशभक्ति गीतों और गूंजते नारों से नगर का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। बैलगाड़ी पर सजे तिरंगे और हाथों में तिरंगा थामे कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था।
थाना प्रभारी कैलाश जी बारिया और सीएमओ संदीप डावर ने भी यात्रा में भाग लेकर तिरंगे के सम्मान और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। अंत में भारत माता की आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। नवसारी में 50 मीटर लंबे तिरंगे के साथ देशभक्ति की ऊर्जा से भरपूर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। नवसारी शहर की सड़कें देशभक्ति की धुनों, देशभक्ति और एकता का संदेश देने वाली विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति के नारों से गूंज उठी। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस वर्ष तिरंगा स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतर्गत हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता थीम के तहत नवसारी जिला प्रशासन और नवसारी नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भव्य तिरंगा यात्रा फुवारा सर्कल से शुरू होकर गोलवाड़ चौक लक्ष्मण हॉल सर्किट टॉवल भव्य तिरंगा यात्रा फुवारा सर्कल से शुरू होकर गोलवाड़ चौक लक्ष्मण हॉल सर्कल टावर सयाजी लाइब्रेरी रोड जुना थाना सर्कल लुंसी कोई सर्कल होते हुए सर्किट हाउस झंडा सर्कल पर समाप्त हुई। देशभक्ति की ऊर्जा से भरपूर इस यात्रा में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुलिसकर्मियों की देशभक्ति की धुनों ने माहौल को जीवंत कर दिया। यात्रा के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने देशभक्ति और एकता का संदेश देते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस यात्रा में जिला पंचायत अध्यक्ष परेश देसाई, विधायक नरेश भाई पटेल, विधायक राकेश देसाई, विधायक RC पटेल, जिला कलेक्टर शिप्रा अग्रे, नगर निगम आयुक्त देव चौधरी, परियोजना प्रशासक प्रणव विजयवर्गीय, जिला पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल, जिला विकास अधिकारी पुष्पलता सहित विभिन्न संगठनों और आमजन ने भाग लिया। बिलीमोरा से सी न्यूज संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। समस्तीपुर जिला अंतर्गत दल सिंह राय रामाश्रय बालेश्वर महाविद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश कुमार के मार्गदर्शन एवं कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह एवं NCC पदाधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार पांडे के नेतृत्व में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर सुनील ने इस कार्यक्रम के इतिहास, इसकी प्रासंगिकता, आवश्यकता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर पांडे ने कविता के माध्यम से कार्यक्रम को प्रभावी बनाया। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय भाव जागृत करने का सर्वोत्तम आधार है। भारत का सजग नागरिक होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस तिरंगे के माध्यम से अपने देश के वीर शहीदों को याद करके उनके सम्मान में आज़ादी का जश्न मनाते हुए राष्ट्र के उत्थान में सदा तत्पर रहें। छात्रों से हमारी अपेक्षा है कि वे हर घर तिरंगा कार्यक्रम के महत्व को समझें, अनुकरण करें एवं समाज में जाकर लोगों को इसके महत्व से अवगत कराएं। मौके पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर विमल कुमार, डॉक्टर सोहित राम, डॉक्टर राजकिशोर, संजय कुमार सुमन आदि लोग मौजूद थे। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व बामनिया रेलवे स्टेशन अधीक्षक को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के पश्चात थांदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीर सिंह भूरिया व जनप्रतिनिधियों ने रतलाम रेलवे विभाग के DRM से मुलाकात कर थांदला रोड व बामनिया रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेनों के लिए अपनी बात रखी। बता दें कि ग्रामीणों की कई वर्षों से मांग है कि दोनों स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों का स्टॉपेज रोका जाए। वहीं विधायक वीर सिंह भूरिया ने पत्रकारों को बताया कि यदि ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अतिशीघ्र दिल्ली रेल मंत्री से ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए मिलने भी जाएगा। दोनों विधानसभा में हमारा जो सोमनाथ जबलपुर ट्रेन जाती है भोपाल, तो राजधानी से संबंधित सभी क्षेत्र की जनता, नेता, अधिकारी, प्रशासनिक अमला सब लोगों को जाना आना पड़ता है। छात्र लोग भी जाते हैं। तो भोपाल जाने आने के लिए सोमनाथ जबलपुर का बामनिया माने मेघनगर खड़ी होती है, मेघनगर से रतलाम, तो बामनिया और हमारा थांदला जो है, थांदला का स्टेशन है थांदला रोड और बामनिया दोनों जगह सोमनाथ जबलपुर का स्टॉपेज की जनता की तरफ से 15-20 साल से मांग चल रही है। क्या आश्वासन दिया? और गोल्डन टेम्पल, दूसरा जो गोल्डन टेम्पल अपना स्वर्ण मंदिर में, वो भी राजस्थान से पूरा उस क्षेत्र से लंबी गाड़ी है, लंबी ट्रेन है और उसका भी बहुत आवश्यक मांग है। क्योंकि देहरादून के टाइम से थोड़ी सी बिफोर वो गाड़ी निकलती है, तो पहले पुराना देहरादून का जो टाइम था, समय था, उससे थोड़ी पीछे पहले निकलती है। तो उस क्षेत्र के लिए रतलाम से लेकर के मेघनगर और दाहोद खड़ी होती। तो हमारा जो है बामनिया
जो पेटलावद विधानसभा का 150-200 गांव है और शहरी क्षेत्र के जो है पेटलावद विधानसभा के बहुत माने जकनावदा, बामनिया, वो अपना सारंगी, करवाड़, रायपुरिया, ये बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं। माने कम से कम 200-250 लोगों का डेली 200-250 लोगों का जो है मजदूरी। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।